इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। यादव राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जराय मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दलम समुद्र तरलम। अब आगे की कथा प्रयोग है। मैं हनुमान माँ का पता लगाते लगाते लंका में आ गया। भगवान वहाँ ऋष्यमुख पर विराज रहे। मैं पता लगाने आया हूँ। राम जी का दूत हूँ। मेरा तो छोड़िए, पहले आप अपनी सुनाओ। आप यहाँ कहाँ फंस गए? मैं तो आ ही गया, आप मेरे पहले से आए हुए हैं। आप कौन? हु आर यू? यही तो प्रश्न है। हु आर यू? को त्वम, को तुम श्यामल गौर से। यही तो आदमी जान नहीं पाता हम क्या हैं। और तब बताए अब हमको नहीं जानते। अरे क्या जानेंगे आपको? आप क्या बुलाएं? हमको नहीं जानते। कोई नहीं जानता हो। वेदांत शुरू ही यहाँ से होता है। को हम, सो हम, जो वो है वही हम है। कथई बंद हो जाएगी, सब समाप्त, तो कथई लीन हो जाएगी। को त्वम, कौन? यहीं से जानना है कौन है। विभीषण का परिचय पूछ रहे हैं। विभीषण जी अपना परिचय नहीं दे रहे हैं, अपनी विपत ही रो रहे हैं। देखिए, जिम दसन निमहु जीभ विचार। परिचय पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए मैं रावण का छोटा भाई हूं, उसी के मंत्रालय में मैं भी सचिव हूं। भगत को चाहे जहां नहीं आसन लेना चाहिए, चाहे जहां सरेंडर नहीं करना चाहिए, चाहे जहां जाकर दस्तक नहीं देना चाहिए। हाँ, वही नहीं कि केहू के घर में प्याज के पकौड़ी छनात बा न खाए बात और सूंघी के काम चलाए लें। भगत का स्वभाव नहीं है ना। भगत को सहज रहना, बिहार में न पाओ गंगाजल से ही, नहीं गंगाजल नल जल से ही, कुआं जल से ही। भगत को भगत, कई लोग कहते हैं हम तो बदल देते हैं। बदलने के चक्कर में कहीं खुदे पलट न जाओ। किसी को बदलिए नहीं, सबको रहने दीजिए, सबको अपनी मस्ती में रहने दीजिए। किसी को, जिसको बदलना होगा उसको भगवान की कथा बदल देगी, नहीं तो भगवान की कृपा बदल देगी। आदमी क्या बदलेगा? जब तक चोला नहीं बदलता लोग नहीं बदलते। विभीषण जी कहते हैं मेरी रहनी आपको क्या कहूँ, बस आप ऐसे समझिए दांतों के बीच में जैसे जीव है वैसे मैं यहाँ रहता हूँ। अब आप आ गए ना तो मेरा भरोसा पक्का हो गया। क्या? कि मेरे पर भगवान की कृपा है। यहाँ एक बात का एतराज है हमको, भगत को सर्वकाल भरोसा रखना। अब मोहिभा नहीं, भरोसे में रहना ही चाहिए। अब क्यों भरोसा होगा भाई? पहले क्यों नहीं था? तो मंदिर बनवा कर भजन किस बात का आप कर रहे थे? हाँ, नहीं, भरोसे में रहो, सदा भरोसा, सर्वकाल भरोसा। मिले हैं ही राम सगुन शुभ होई, भरोसे में ही रहिए प्यारे। हाँ, जब हनुमान जी ने विभीषण जी को समझाना शुरू किया, आपको भरोसा अब इसलिए हुआ है क्योंकि आप भगवान का नाम तो जपते हो, मंदिर बना के पंचोपचार षोडशोपचार भी करते हो, लेकिन आप भगवान का कोई काम नहीं करते। देखो, जीवन में हम आप भगवान का यदि काम नहीं करेंगे तो फिर स्वभाव में नहीं आएगा। तो विभीषण जी ने कहा हम यहाँ लंका में भगवान का काम क्या करें? अरे बोले आप जानते हो ना कि माता जी को ले आया है, तो इतने कह दो कि माता जी को पहुँचा दे। तो विभीषण जी ने कहा कि जैसे हम कहेंगे वैसे मेरा गाड़ी घोड़ा सब छीन लेगा। जब स्वार्थ रहेगा तो परमार्थ चुक जाएगा। नहीं, स्वार्थ में परमार्थ समाप्त हो जाता है। देखो विभीषण भैया, भगवान सर्वकाल कृपा करते हैं, कुछ करने पर नहीं। मुझे देखो, सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति,
करहि सदा सेवक कहूँ कवन मैं परम भूली कपि चंचल सब ही। प्रातः काल जो हमारे कुल का नाम ले ले, वानर दिन भर भोजन से भेंट नहीं होती, ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा। प्रातले जो नाम हमारा, हमारा माने हनुमान नहीं, हनुमान जी का नाम लेकर परीक्षण करेंगे आप तो कोई 25 किलो लड्डू लेके आ जाएगा और ठूस ठूस कर खिला देगा। वानर कहा गया, हनुमान जी नहीं। हनुमान जी तो पहुंच जाओ भर, और प्रयोग करना हो तो प्रयोग करिएगा, तो लड्डू खा के पलटना पड़ेगा, इसलिए कोई प्रयोग न करे। भगवान के भाव का कभी परीक्षण न किया जाए। वानर का नाम सुबाजा, दोपहर तक तो फांका हो ही जाएगा। ऐसा मैं स्कूल में असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। प्रभु का ऐसा स्वभाव जानकर भी जो जगत में भटक रहा, फिर रहा, डोल रहा, डगडगा रहा है, कहिए वो दुखी क्यों नहीं होगा। ऐसा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते। रहिते न हो ही दुखा। राम गुणगान करते हनुमान जी महाराज परम विश्राम प्राप्त की, आनंद में निमग्न हो गए। विभीषण जी ने कथा सुनाई कैसे जानकी मैया अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रहती है। फिर यहाँ एक चिंतन है पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का। हनुमान जी को कहा विभीषण जी ने कि देखो हनुमान जी, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, अशोक वाटिका के 7 द्वार हैं, वहाँ या तो रावण जा सकते हैं अपने समाज के साथ, कितने को ले जाएं, अथवा मेरे लिए अनुमति है। क्यों? रावण को ये भय नहीं है कि मैं उसका कोई नुकसान करूँगा। आदमी उसी को सौंपता है सब व्यवस्था व्यवहार, उसको ये भय न हो कि हमारा कुछ नुकसान कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जिस पर संशय होगा उसको आप व्यवस्था नहीं सौंपेंगे, सौंपेंगे तो एक आदमी और लगाएंगे, तनी ध्यान रखिए इनका। हम सब दे के आई लही, ताला चाबी नहीं के पास बा। हाँ। भंग के समय क्या लिखा है? डगइन शंभु सरासन कैसे कामी ही बचन सती मन जैसे। सती मन जैसे विषयी पुरुष की वाणी जैसे निकले और सती का मन अपने पति में अवस्थित रहे, इस प्रकार धनुष इन राजाओं से हिल नहीं रहा, डिग नहीं रहा। डगइन शंभु सरासन, ये हमारी निष्ठा है। वस्तुतः चरित्र, सदाचार, सतगुण, भजन, पूजन, धर्म समन्वित जीवन, यही हमारी प्रॉपर्टी है। नंगापन भारतवर्ष की न संस्कृति है और न प्रवृत्ति है, न स्वभाव है, न चरित्र है। हमारा चरित्र क्या है? सदाचार चरित्र है। सद आचार मने सदाचार, सत्य आचरण। हमें विवेक जागे, हम धर्म को न भूले, सत्य को न भूले, ये हमारा चरित्र है। तो हनुमान जी महाराज विराज रहे, समझा के गया। राक्षसियां त्रास देने लगी, त्रिजटा मां ने अपना सपना सुनाया। सपना क्या है? आओ सुनो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा,
मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एह विधि सो दक्षिण दिस जाई, और लंका मनहु यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी माने सूर्यास्त तक, कल अगले दिन सूर्यास्त तक, इसमें से आधा सपना सत्य होगा। मैं पुकार कर कहती हूँ, तासु बचन सुनते सब डरी। ते मने वह निशाचरियां जो माता जी को त्रास दे रही थी रावण के कहने पर, डरी। और डर कर क्या भया, जनक सुता के चरण परी। डर के मारे पांव छूने लगी, डर के भजन करने लगी माई का। अब त्रिजटा जी से मां अग्नि मांग रही है, उपाय करो, शरीर में चिता में प्रवेश करा दो। त्रिजटा मैया भगवान की भक्तियां हैं, समझाती हैं, बेटी रात में अग्नि नहीं मिलती है, और लंका में अग्नि का काम ही नहीं। कहीं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर, हाँ यहाँ अग्नि का क्या काम, कच्चे कच्चे सब निपटा देते हैं। ये त्रिजटा जी ने कहा, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। श्री हनुमान जी महाराज देख रहे हैं सब। मां मेरी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पल्लवों से अग्नि मांग रही, अग्नि मांग रही, विलाप कर रही है, रो रही है, प्रभु का स्मरण कर रही है। उचित अवसर देखकर श्री हनुमान जी महाराज सेवक का कर्तव्य है, दास का कर्तव्य है, स्वामी स्वामिनी की सेवा कब उचित है कब अनुचित है, इसका विचार हो। श्री हनुमान जी, रावण ने बहुत कुछ कहा तब नहीं गए, हो जाता दो दो हाथ, नहीं नहीं नहीं, दो दो हाथ करने नहीं आए हनुमान जी। चंद्रहास निकाला तब भी नहीं, चाहे जहां 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ नहीं करना चाहिए, अवसर जानकर। देखिए अवसर आया, अब जब मां अग्नि मांग रही है तब उचित अवसर आया। कपि करि हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारि, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर। अशोक ने मानव अंगार दे दिया, मां उठी और देखने लगी, अरे राम नाम अंकित मुद्रिका, ये तो मेरे प्रभु के कर की शोभा है। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय जीति को सकई अजय रघुराई, माया सीता मन विचार करना ना, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख। श्री हनुमान जी महाराज माँ को विस्मय भाव में मुद्रिका उठाने के बाद भी देखे तो राम जी के गुण का वर्णन करने लगे। सुनते ही माँ का दुख भाग गया। क्या वर्णन करने लगे ये तो श्री हनुमान जी जाने और माता जी जाने। हनुमान जी माता को रात भर कथा सुनाए हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखिए बहुत चाह कर भी हम आपको सारे अपने भजन पद नहीं सुना पा रहे हैं। आप सीडी के माध्यम से सुनकर मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कल तो भजन और कम होंगे। क्यों? 2 चरित्र है। हनुमान जी माँ को कथा सुना रहे,
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, रे तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा। बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। पश्चात माँ ने कहा, अमृतमय श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। हनुमान जी माँ की शरण में, हनुमान जी से माँ का, माँ से हनुमान जी का मधुर संवाद है। आगे की कथा ठीक इसी स्थल से हम आप कल सुनेंगे। कुछ सूचनाएं हैं माताओं को, बहनों को, बाप जी लोगों को भी सावधान। ये जो बेटियां बहनें, कल यहाँ अभिषेक का दरबार सजेगा, दरबार यही रहेगा, 2 दरबार। अब थोड़ा सा पीछे करके बैठे, स्थान पहले से रुक जाएगा। यहाँ कल कोई भी जो अयोध्या जी का होगा वो काला साड़ी सूट पहन के नहीं आएगा, नहीं तो उसका लिखा पढ़ी लंका वाले में हो जाएगा, हैं? यहाँ या तो लाल या तो पीत, हैं? माँ भवानी का जो रंग है उस वसन में आना चाहिए। कल हम लोग सहज भाव में सरकार का पावन अभिषेक करेंगे। आज इतना ही। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।